क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का आरंभ कैसे होता है? गर्भ में पलते शिशु की विकास प्रक्रिया के पीछे कौन सा दिव्य रहस्य छिपा है? गर्भ में आत्मा का प्रवेश कब होता है? गर्भ में संतान क्या सोचती है? गर्भ में लड़का है या लड़की? और जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं प्राचीन वेदों की रहस्यमयी दुनिया में, जहां गर्भोपनिषद के पन्नों में छिपी ज्ञान की अनमोल बातें। गर्भोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक छोटा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता पिप्पलाद महर्षि है। गर्भोपनिषद में एक भ्रूण के गर्भ में आने से लेकर उसके जन्म लेने और गर्भ के अंदर रहने के दौरान भ्रूण के शारीरिक और मानसिक विकास तथा आत्मा की स्थिति का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इनमें लिखी सारी बातें आज की आधुनिक विज्ञान से काफी हद तक समान है। यह ज्ञान हजारों वर्ष पहले पिप्पलाद ऋषि द्वारा लिखा गया था। वह भी तब आज की तरह कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। चलिए जान लेते हैं कि गर्भ उपनिषद में किन किन विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसमें मानव शरीर की आंतरिक संरचना का वर्णन मिलता है। इसमें भ्रूण के शरीर का विकास तथा गर्भ धारण से लेकर जन्म लेने तक की सभी प्रक्रियाओं का वर्णन बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ मिलता है। एक भ्रूण के शरीर में रसों, धातुओं, वात, पित्त तथा कफ के संतुलन के बारे में बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ विवरण मिलता है। इसके बाद आता है भ्रूण के लिंग का निर्धारण, लड़का होगा या लड़की, और जुड़वा बच्चों के जन्म से जुड़ी बातों का विवरण मिलता है। गर्भ में और जन्म के बाद शिशु क्या सोचता है? गर्भ में आत्मा का प्रवेश कब होता है? यह सभी बातों का विवरण बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ मिलता है। तो आइए देखते हैं गर्भोपनिषद में किस तरह के प्रश्न और उत्तर मिलते हैं। गर्भोपनिषद में पहला प्रश्न आता है कि शरीर किससे बनता है? इसके उत्तर में पिप्पलाद मुनि कहते हैं कि गर्भ में शिशु के जीवित रहने के लिए शरीर 5 तत्वों यानी पंच महाभूतों से बना होता है। ये 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आगे पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि ये पंच तत्व क्या है। पृथ्वी, शरीर में जो कुछ भी ठोस है जैसे हड्डियां, मांसपेशियां और अंग, ये सभी पृथ्वी तत्व का हिस्सा है। जल, शरीर में जो भी तरल है जैसे रक्त और अन्य शारीरिक द्रव्य, वे जल तत्व का रूप है। अग्नि, शरीर की गर्मी, ऊर्जा और पाचन शक्ति अग्नि तत्व में आता है। वायु, शरीर के भीतर और बाहर की सभी हलचलें जैसे श्वास, प्रश्वास, रक्त प्रवाह और अन्य गतिशील प्रक्रियाएं वायु तत्व में आती है। आकाश, यह वह स्थान है जिसमें शरीर स्थित है। साथ ही शरीर के अंदर की गुहाएं और नलियां भी आकाश का ही हिस्सा है। आकाश केवल वह नीला आकाश नहीं है जो हमें ऊपर दिखाई देता है, बल्कि हमारे चारों ओर का खाली स्थान भी आकाश तत्व का ही स्वरूप है। यह एक समझने वाली बात है कि आकाश सभी खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह हमारे भीतर हो या बाहर। इन 5 तत्वों का संतुलन ही
शरीर को जीवन प्रदान करता है और गर्भ में शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद गर्भोपनिषद में यह प्रश्न आता है कि इन पंच महाभूतों की भूमिकाएं क्या है। पिप्पलाद मुनि इसके उत्तर में बताते हैं, पृथ्वी यह सभी वस्तुओं को आधार प्रदान करती है। जो कुछ भी ठोस है वह पृथ्वी तत्व के कारण टिकता है और स्थिर रहता है। जल का कार्य जोड़ने का होता है। जैसे सूखी मिट्टी के कण पानी में मिलने पर आपस में चिपक जाते हैं, वैसे ही शरीर के विभिन्न तत्व जल तत्व की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अग्नि तत्व वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यह हमारे देखने, समझने और पाचन में मदद करता है। वायु गति का कारण बनता है। यह शरीर और प्रकृति में हर तरह की हलचल और गतिविधि का स्रोत है। आकाश सभी वस्तुओं को स्थान प्रदान करता है। यह वह खाली स्थान है जिसमें वस्तुएं स्थित होती है, अपनी जगह बनाती है। इन तत्वों के कार्य से ही शरीर और सृष्टि में संतुलन बना रहता है। यह संतुलन जीवन के लिए आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु बनता है तो गर्भवती माता को पंच तत्व ध्यान जरूर करना है। इसके बाद गर्भोपनिषद में पिप्पलाद मुनि 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिया हमारे आसपास की दुनिया का अनुभव करने में हमें सहायता प्रदान करती है। आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, जीभ स्वाद का अनुभव करने के लिए, नाक सूंघने के लिए, त्वचा स्पर्श का अनुभव करने के लिए। ज्ञानेंद्रिया हमारे शरीर को बाहरी दुनिया के संपर्क में रखती है और उसे अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है। इसके बाद पिप्पलाद मुनि 5 कर्मेंद्रियों के बारे में बताते हैं जो शरीर की क्रियाओं और कार्यों को संचालित करती है। मुख बोलने के लिए, हाथ पकड़ने और उठाने के लिए, पैर चलने के लिए, गुदा मल त्याग करने के लिए, जननांग संतान उत्पन्न करने के लिए। ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया मिलकर शरीर को न केवल बाहरी दुनिया का अनुभव करने में मदद करती है, बल्कि इस दुनिया में क्रियाशील और सक्रिय रहने का आधार प्रदान करती है। इसके बाद गर्भोपनिषद में पिप्पलाद मुनि 4 आंतरिक अंगों, जिन्हें अंतःकरण कहा जाता है, उसका उल्लेख करते हैं और बताते हैं। बुद्धि समझने और निर्णय लेने के लिए होती है। बुद्धि हमें सही गलत का विवेक और निर्णय क्षमता प्रदान करती है। मन यह सोचने और कल्पना करने का केंद्र है। मन के माध्यम से हम विचारों का निर्माण और विश्लेषण करते हैं। चित्त यह स्मरण शक्ति का स्रोत है। चित्त में हमारी सभी स्मृतियाँ संचित रहती है, जो हमें भूतकाल की घटनाओं को याद करने में सहायता प्रदान करती है। अहंकार यह मैं और मेरा की भावना उत्पन्न करता है। अहंकार के कारण ही व्यक्ति को अपने अस्तित्व और अपनी पहचान का अनुभव होता है। ये चारों अंतःकरण मिलकर मनुष्य के मानसिक और आत्मिक संसार को संचालित करते हैं, जिससे वह आत्मचिंतन, स्मरण और आत्मबोध कर पाते हैं। इसके बाद गर्भोपनिषद में पिप्पलाद मुनि ने 6 प्रकार के रसों का वर्णन किया है, जो विभिन्न स्वादों को दर्शाते हैं। मीठा यह मिठास का रस है, जो आमतौर पर सुखद और आनंददायक माना जाता है। खट्टा यह खटास का रस है,
जो चटपटा और उत्तेजना उत्पन्न करने वाला होता है। नमकीन, यह नमक का रस है जो स्वाद को तीव्र बनाता है और भोजन में संतुलन लाता है। कड़वा, यह कड़वाहट का रस है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। तीखा, यह मसालेदार स्वाद का रस है जो भोजन में तीव्रता और गर्मी लाता है। कसेला, यह कसेलेपन का रस है जो मुंह में कसाव का अनुभव कराता है और विशेष स्वाद देता है। इन 6 रसों का वर्णन करके यह समझाया गया है कि हमारे स्वाद का अनुभव भी विविधता से भरा हुआ है। प्रत्येक रस का अपना एक अलग महत्व और स्वाद है। पिप्पलाद मुनि इन 6 रसों के महत्व को केवल स्वाद तक सीमित नहीं रखते, बल्कि यह बताते हैं कि शरीर की कार्य प्रणाली भी इन पर निर्भर करती है। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि मीठा, इसका अधिक सेवन करने से शरीर में मिठास बढ़ती है जो मधुमेह जैसी बीमारियों का कारण बनती है। तीखा खाना अत्यधिक मात्रा में लेने से शरीर में छाले और अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। खट्टा, शरीर का पीएच मान सामान्य रूप से 7.35 से 7.45 के बीच में होना चाहिए, जो कि आंवले जैसे खट्टे रसों को संतुलित करता है, शरीर में अम्लीयता को नियंत्रित करता है। इन 6 रसों के आधार पर ही शरीर की प्रकृति को षडाश्रय कहा गया है। ये 6 रस केवल हमारे भोजन का स्वाद नहीं बढ़ाते, बल्कि शरीर की आंतरिक संतुलन और स्वस्थ कार्य प्रणाली को बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। आगे पिप्पलाद मुनि ने हमारी 6 अवस्थाओं के बारे में बताया है। पहला, कोख में आविर्भाव। यह वह स्थिति है जब गर्भ धारण होता है, भ्रूण कोख में विकसित होने के लिए आता है। इसे भ्रूण का आगमन भी कहा जाता है, जब एक नया जीवन आरंभ होता है। दूसरी, जन्म। यह अवस्था तब आती है जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है, इस दुनिया में कदम रखता है। जन्म के साथ जीवन की एक नई यात्रा शुरू होती है। वृद्धि, इस अवस्था में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से बढ़ता है। बचपन आता है, किशोरावस्था, युवावस्था के दौरान शरीर का विकास होता है, नई क्षमताओं का भी विकास होता है। चौथा, परिपक्व हो जाना। जब शरीर और मस्तिष्क पूरी तरह से परिपक्व होते हैं, तो यह अवस्था वयस्कता के दौर में आता है, जब व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए तैयार होता है। पांचवा, क्षय के रूप में बुढ़ापा आना। समय के साथ शरीर में परिवर्तन होता है। यह अवस्था बुढ़ापे में व्यक्ति के शरीर की शारीरिक स्थिति और कमजोरी को दर्शाता है। यह जीवन के अंतिम चरण का संकेत है। छठा, मरण। यह जीवन के अंत का क्षण है, जब शरीर अपनी कार्यशीलता खो देता है और मनुष्य का जीवन समाप्त हो जाता है। ये 6 अवस्थाएं जीवन के उत्थान और पतन को दर्शाती है, जो मानव जीवन का एक प्राकृतिक चक्र है। आगे पिप्पलाद मुनि हमारे शरीर के महत्वपूर्ण 6 चक्रों के बारे में बताते हैं, जो हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सबसे पहला, मूलाधार चक्र। यह चक्र शरीर के निचले हिस्से में रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होता है। ये चक्र सुरक्षा और स्थिरता दर्शाता है। दूसरा, स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र नाभि के नीचे पेट के निचले हिस्से में स्थित होता है। वो रचनात्मक, सेक्स और भावना से जुड़ा होता है और हमारी आंतरिक इच्छाओं
और भावनाओं का केंद्र है। तीसरा आता है मणिपुर चक्र। ये चक्र नाभि के आसपास स्थित होता है, जो आत्मविश्वास, शक्ति और व्यक्तिगत नियंत्रण से जुड़ा है। जो चक्र व्यक्ति के आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। चौथा अनाहत चक्र। ये चक्र हृदय के बीच होता है, जो प्रेम, करुणा और संतुलन का केंद्र है। अनाहत चक्र का संबंध न केवल आत्मिक प्रेम से है, बल्कि यह हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और सच्चे प्यार का अनुभव कराता है। पांचवा है विशुद्ध चक्र। यह चक्र गले के पास होता है। ये संवाद, सत्य बोलने और आत्म अभिव्यक्ति का केंद्र है। ये चक्र हमें अपनी आवाज और विचारों को स्पष्टता से व्यक्त करने की क्षमता प्रदान करता है। छठा और अंतिम चक्र है आज्ञा चक्र, जो माथे के बीच दोनों भुवों के ऊपर स्थित होता है। ये चक्र अंतर्दृष्टि, मानसिक स्पष्टता और उच्चतर ज्ञान से जुड़ा है। ये चक्र हमारे मानसिक और आत्मिक जागरूकता का केंद्र है, जो हमें उच्चतम स्तर की समझ प्रदान करता है। ये 6 चक्र शरीर में प्राण के प्रवाह है, इसीलिए चक्र ध्यान जरूर करना चाहिए। आगे पिप्पलाद मुनि ध्वनि के 7 प्रकार का उल्लेख करते हैं, जो हमें गर्भोपनिषद में बताए गए हैं। षडस, ये ध्वनि सांस से संबंधित है, इसे जीवन की मूल ध्वनि माना जाता है। ऋषभ, ये ध्वनि रे से संबंधित है, जो रचनात्मक ऊर्जा, आंदोलन और उत्साह से जोड़ती है। गांधार, ये ध्वनि ग से संबंधित है, जो गहराई और आंतरिक संतुलन का प्रतीक है। मध्यम, यह ध्वनि म से संबंधित है, जो शांत, स्थिर और मधुर ध्वनि मानी जाती है। पंचम, ये ध्वनि प से संबंधित है, जो शक्ति और गति का प्रतीक है। थैवत, ये ध्वनि ध से संबंधित है, जो स्थिरता और संतुलन की भावना प्रदान करती है। निषाद, ये ध्वनि नी से संबंधित है, जो गहरी, गंभीर और प्रेरणादायक ध्वनि है, जो भावनात्मक का प्रतीक है। ये 7 ध्वनियाँ संगीत के 7 सुर सारे गम पध निशा के रूप में उपयोग की जाती है और उच्च भावना को व्यक्त करती है। इन ध्वनियों का उपयोग न केवल संगीत में बल्कि भाषण में भी किया जाता है, जहाँ कुछ शब्दों की ध्वनि प्रिय होती है और कुछ अप्रिय भावनाओं और विचारों को व्यक्त करती है, जिससे हम आंतरिक शांति, जागरूकता और संतुलन को बढ़ा सकते हैं। आगे पिप्पलाद मुनि ने शरीर में स्थित विभिन्न धातुओं का वर्णन किया है, जो शारीरिक स्वास्थ्य, संतुलन और जीवन शक्ति से जुड़ा है। सफेद रस या प्लाज्मा का रंग सफेद होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के भीतर पोषण प्रदान करना है। लाल रक्त धातु का रंग लाल होता है, जो शरीर के विभिन्न अंगों तक जीवनदायिनी ऊर्जा पहुंचाता है। कृष्ण मांस धातु का रंग काला या कृष्ण होता है। यह शरीर के मांसपेशियों और टिश्यू को निर्माण करता है, शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। धूम्र मेघा धातु का रंग ग्रे होता है, जो शरीर में ऊर्जा का भंडार है। पीला अस्थि धातु का रंग पीला होता है। हड्डियां शरीर का ढांचा प्रदान करते हैं और शरीर को स्थिरता और ताकत प्रदान करती है। भूरा मज्जा धातु का रंग भूरा होता है, जो हड्डियों के अंदर स्थित होती है। ये धातु शरीर के अंदर ऊर्जा और शक्ति का संचयन करती है। पीला वीर्य यानी शुक्र धातु, उसका रंग पीला होता है, जो जीवन की रचनात्मक ऊर्जा है, शरीर के पुनर्निर्माण और प्रजनन से जुड़ा है।
आगे पिप्पलाद मुनि ने धातुओं के निर्माण के क्रम का वर्णन किया है, जो भोजन से शुरू होकर शरीर के विभिन्न अंगों और तंतुओं की संरचना तक जाती है। सबसे पहले भोजन के सार से रक्त बनता है। शरीर में खाया गया भोजन पहले रस के रूप में रूपांतरित होता है, फिर रक्त का निर्माण करता है, जो रक्त शरीर में पोषक तत्वों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। रक्त से मांस बनता है। रक्त में से पोषक तत्वों और ऊर्जा के आधार पर मांस धातु बनता है, जो शरीर की मांसपेशियों का निर्माण करता है। मांस से वसा, मांस धातु से वसा का निर्माण होता है, जो शरीर में ऊर्जा का संचय करता है, गर्मी उत्पन्न करने का काम करता है। वसा से अस्थि यानी हड्डियां बनती है, जो शरीर के ढांचे का निर्माण करती है, शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। अस्थि से मज्जा, हड्डियों में मज्जा धातु का निर्माण होता है, जो हड्डियों में ऊर्जा निर्माण करता है। मज्जा से वीर्य, अंत में मज्जा धातु से वीर्य का निर्माण होता है, जो प्रजनन क्षमता का प्रतीक है। वीर्य से ही भ्रूण का निर्माण होता है और जीवन की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार शरीर का निर्माण होता है। इसके अनुसार वीर्य से ही भ्रूण की उत्पत्ति होती है। आगे पिप्पलाद मुनि गर्भोपनिषद में बताते हैं कि भ्रूण का निर्माण कैसे होता है। पुरुष का शुक्र यानी स्पर्म, स्त्री का सोनी यानी ओवम मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को गर्भ निर्माण कहा जाता है, जो जीवन के आरंभ की प्रक्रिया है। अंत में वह एक पूर्ण मानव रूप में विकसित होता है। यह प्रक्रिया केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का भी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, जैसे कि गर्भ संस्कार, जो भविष्य के जीवन के लिए एक संकल्प लेना है, जो आपको संपूर्ण ज्ञान वैदिक गर्भ संस्कार एप्लीकेशन में मिल जाएगा। अब आगे पिप्पलाद मुनि ने भ्रूण के विकास के बारे में बताया है कि भ्रूण का विकास कैसे होता है। पहली रात में भ्रूण तरल होता है, यानी प्रारंभिक स्थिति एक विकासशील जीवन के रूप में अपनी शुरुआत करती है। 7 दिनों में यह बुलबुले जैसा हो जाता है और कोशिकाएं विभाजित हो जाती है। 15 दिनों में ये गोल बन जाता है, यानी एक मांस के पिंड की तरह दिखने लगता है। ये जीवन की शुरुआत का संकेत है। 1 महीने में यह दृढ़ हो जाता है, यानी भ्रूण कहा जाता है। 2 महीने में सिर बन जाता है। 3 महीने में पैर बन जाते हैं। 4थे महीने में पेट और टखनों का निर्माण होता है, जो शारीरिक संरचना में बढ़ोतरी का संकेत है। 5वें महीने में मेरुदंड और पीठ का निर्माण होता है, जिससे शरीर स्थिर होता है, धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनता है। 6ठे महीने में चेहरा, नाक, आँख और कान बनता है और पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। 7वें महीने में भ्रूण में जीवन की आत्मा का प्रवेश होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आत्मिक चरण होता है, क्योंकि इस समय भ्रूण एक जीवित प्राणी के रूप में विकसित होता है। जब जन्म से पहले प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चा जीवित रह पाता है, लेकिन केवल तब जब गर्भावस्था के 7वें महीने में उसका जन्म हुआ हो। 8वें महीने में सभी अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। अब यह जन्म लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भ्रूण की शारीरिक विकास की प्रक्रिया है, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान दोनों से मेल खाती है। पिप्पलाद मुनि के द्वारा की गई यह जानकारी जीवन के आरंभ और उसके शरीर के चरणों को समझाने का एक अद्भुत तरीका है।
आगे पिप्पलाद मुनि लिंग निर्धारण के बारे में बताते हुए कहते हैं कि लड़का होगा या लड़की वो कैसे पता चलता है। पिप्पलाद मुनि के अनुसार वीर्य की अधिक शक्ति, यानी यदि पिता का वीर्य अधिक शक्तिशाली होता है तो भ्रूण लड़का होगा। यह विचार इस सिद्धांत पर आधारित है कि पुरुष के वीर्य में जीवन की उत्पत्ति की शक्ति होती है। यदि यह शक्तिशाली है तो यह पुरुष के गुणों को जन्म देगा, इसीलिए लड़का उत्पन्न होगा। यदि माँ का अंडाणु अधिक शक्तिशाली होता है तो भ्रूण लड़की होगी। इसका तात्पर्य यह है कि महिला का अंडाणु अपनी शक्ति और गुण के आधार पर लिंग निर्धारण में योगदान करता है। जब माँ का शोणित अधिक प्रभावी होता है तो लड़की का जन्म होता है। तीसरा होता है समान शक्ति, यानी नपुंसक। यदि वीर्य और शोणित दोनों समान रूप से शक्तिशाली होते हैं तो लिंगहीन यानी नपुंसक भ्रूण का निर्माण होता है। ये विशेष तरह का लिंग है जिसे संस्कृत में नपुंसक लिंग कहा जाता है। ये लिंग का तीसरा प्रकार है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलावा होता है। इसका अर्थ है ऐसा जीव जो न तो पूरी तरह से पुरुष है और न ही महिला। नपुंसक लिंग का विचार संस्कृत में मौजूद 3 लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग की प्रणाली का एक हिस्सा है, जो हमारी आधुनिक भाषाओं में शायद उतनी स्पष्टता नहीं दिखाता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ये बता दिया था, जबकि कोई आधुनिक सुविधाएं नहीं थी। हमारा भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान कितना रोचक है। आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि संतान के गुण कैसे निर्धारित होते हैं। पिप्पलाद मुनि ने गर्भोपनिषद में बताया है कि माता पिता की मानसिक और शारीरिक स्थितियां संतान के गुणों और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। उनका यह विचार है कि माता पिता की मानसिकता, भावनाएं और शारीरिक स्थिति संतान के जन्म और उसके गुण धर्म को प्रभावित करती है। आगे पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि यदि मैथुन के समय माता पिता में कोई चिंता, तनाव, भय या मानसिक अशांति होती है तो उस समय गर्भाधान से उत्पन्न संतान में दोष यानी नकारात्मक गुण, शारीरिक या मानसिक विकार हो सकता है। उन्होंने इस विचार को महाभारत में दिए गए उदाहरणों से स्पष्ट किया है। सबसे पहला उदाहरण महाभारत में यह उल्लेख किया गया है कि जब अंबिका ने व्यास जी के साथ मैथुन के समय आंखें बंद कर ली थी तो उनका मन भय और तनाव से भरपूर था, तो उसका पुत्र धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि मानसिक स्थिति और भावनाएं संतान पर प्रतिकूल असर डालती है। इसी प्रकार जब अंबालिका ने भय के कारण मैथुन के दौरान पीली पड़ गई थी तो उसका पुत्र पांडु रक्तहीन यानी कमजोर पैदा हुआ था। ये दिखाता है कि माँ के मानसिक और शारीरिक तनाव का भी बच्चे के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। निषिद्ध समय में मैथुन। गर्भोपनिषद में पिप्पलाद मुनि ने यह भी कहा है कि निषेध समय जैसे कि ग्रहण, अंधकार या विशेष खगोलीय घटना के दौरान मैथुन करने से भी दोषपूर्ण बच्चों का जन्म होता है। ऐसे समय में प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के नियमों का उल्लंघन करना संतान पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इस प्रकार पिप्पलाद मुनि के अनुसार माता पिता की मानसिक स्थिति, भावनाएं और सही समय पर गर्भाधान संतानों के स्वास्थ्य और गुणों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्राचीन ज्ञान एक गहरी समझ प्रदान करता है कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक संतुलन जीवन के निर्माण और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि बच्चे का स्वभाव कैसे निर्धारित होता है। पिप्पलाद मुनि के अनुसार बच्चे का स्वभाव उसके गर्भाधान के समय की स्थिति, मैथुन के स्थान, समय, क्रिया और आनंद पर निर्भर करता है। मुनि बताते हैं कि यदि मैथुन सुखद और आनंदमय होता है तो बच्चे को माता पिता के सभी अच्छे गुण मिलते हैं। इसके विपरीत यदि मैथुन में तनाव, अशांति या असंतोष होता है तो संतान में नकारात्मक गुण आ सकते हैं। ये विचार को समझाने के लिए पिप्पलाद मुनि ने महाभारत के उदाहरण दिए थे। कश्यप मुनि और उनकी पत्नी दिति का उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। जब दिति ने कश्यप मुनि से संतान प्राप्ति की इच्छा जताई तो उन्होंने संध्या समय यानी देवताओं का पूजा का समय था, तब रति ने मैथुन करने से मना कर दिया था। उनका मानना था कि यह समय देवताओं की पूजा के लिए समर्पित है। इस समय मैथुन करने से संतान में असुर वृत्ति आ सकती है, लेकिन दिति ने जिद की और परिणाम स्वरूप उनके पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे शक्तिशाली असुर पैदा हुए जो देवताओं के शत्रु बने। यह घटना इस बात का उदाहरण है कि मैथुन का समय, स्थान और स्थिति बच्चे के स्वभाव पर गहरा प्रभाव डालती है। आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि जुड़वा बच्चों का जन्म कैसे होता है। पिप्पलाद मुनि के अनुसार जुड़वा बच्चों का जन्म शुक्र और शोणित के विभाजन से होता है। यह विभाजन संतान में लिंग और संख्या पर असर डालता है। सबसे पहला, एक विभाजन। यदि केवल शुक्र या शोणित में से एक ही विभाजित होता है तो जुड़वा बच्चों का लिंग समान होता है। यानी यदि दोनों शुक्र या दोनों शोणित में विभाजित होते हैं तो दोनों बच्चे लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होगी। दोनों का विभाजन, यदि शुक्र और शोणित दोनों विभाजित हो जाते हैं तो जुड़वा बच्चों का लिंग असमान होगा, मतलब कि एक लड़का होगा और एक लड़की होगी। तीसरा, दो से अधिक विभाजन। यदि शुक्र या शोणित दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाते हैं तो उसके अनुसार अधिक संख्या में बच्चों का जन्म होगा। इस प्रकार पिप्पलाद मुनि का विचार जीवन की उत्पत्ति के प्राकृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं को समझाने का पुराना तरीका है, जो आज के आधुनिक विज्ञान से मेल खाता है और कई गुना ज्यादा ज्ञान प्रदान करता है जो हमारे वैज्ञानिकों ने भी नहीं दिया है। आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि 9वें महीने में क्या होता है। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि 9वें महीनों में पंच तत्वों से बना शरीर पूर्ण रूप से विकसित होता है। संवेदी अंग तैयार हो जाते हैं। इस अवस्था में भ्रूण में गहरी बुद्धि होती है। वह अनादि और अनंत ओमकार का स्मरण करता है। शरीर में 8 प्रकृतियां सक्रिय हो जाती है। वे है मूल प्रकृति, महत, अहंकार और पंचभूत। शरीर में 16 विकार सक्रिय हो जाते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और अंतःकरण। माँ के रक्त के माध्यम से गर्भनाल द्वारा प्राण पूरी तरह से भ्रूण में प्रवेश कर जाता है। तब वह पिछले जन्मों को याद करता है, किए गए और अपूर्ण रह गए कार्यों को याद करता है। वह किए गए सही और गलत के बीच में विवेचन करता है। गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि भ्रूण 9वें महीने में क्या सोचता है। गर्भ सोचता है कि मैंने हजारों कोख देखे हैं, मैंने हजारों स्तनों का पान किया है, मैंने हजारों अलग अलग खाद्य पदार्थों का स्वाद चखा है, मैंने दुनिया भर के स्थानों पर जन्म लिया है, मैं दुनिया भर में कई जगहों पर मर चुका हूँ।
मैं 84 लाख विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहा हूँ। मैं पुनर्जन्म के इस शाश्वत चक्र में फंस गया हूँ। जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण होते ही रहते हैं। कोख के भीतर दुख है। हर जन्म भी भ्रम और दुख से भरा है। बाल्यावस्था में दूसरों पर निर्भरता, अज्ञान, दुख, हितकारी काम न करना, हानिकारक काम करना, ये सब होता है। वयस्कता के दौरान वसई सुखों से लगाव होता है और 3 प्रकार के कष्ट होते हैं। बाहरी वस्तुओं और प्राणियों के कारण, आत्म प्रवृत्ति और अलौकिक शक्तियों के कारण। वृद्धावस्था में अधूरी इच्छाएं जन्मती है। मृत्यु का भय, चिंता, स्वतंत्रता का अभाव और क्रोध होता है। जन्म लेना ही इन सब का आरंभ है। मैं पुनर्जन्म के चक्र से बाहर नहीं आ पाया हूँ। मैंने ज्ञान और योग का शिक्षण प्राप्त नहीं किया है। मैं इस दुख के सागर में डूब गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूं। मेरे अज्ञान पर धिक्कार है। राग के कारण होने वाली परेशानियों पर धिक्कार है। द्वेष से उत्पन्न परेशानियों पर धिक्कार है। इस सांसारिक जीवन पर धिक्कार है। मैं गुरु से ज्ञान प्राप्त करूंगा। मैं सांख्य योग का अभ्यास करूंगा। वह मुझे सभी बंधनों से मुक्त कर देगा। इससे मेरी सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महेश्वर में शरण लूंगा। वे मुझे जीवन के 4 लक्ष्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। मैं जगत के स्वामी चिदात्मा की शरण में जाऊंगा। वे सभी शक्तियों के मूल स्तोत्र है। जो कुछ भी होता है उसके पीछे वे है। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं भारत की शरण में जाऊंगा। वे जगत के प्रकाश है। वे जीवित और निर्जीव सभी प्राणियों के स्वामी है। वे रुद्र, महादेव और जगत गुरु है। जब मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो मैं तपस्या करूंगा। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं विष्णु की पूजा करूंगा। वे आनंद का अमृत प्रदान करते हैं। वे च्युति से रहित नारायण हैं। अब मैं इस गर्भ में फंस गया हूँ। जब मैं गर्भ से बाहर आऊंगा तो मैं महान वासुदेव पर ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं अपना मन उनसे कभी नहीं हटाऊंगा जो मेरे पिछले कर्मों से लाभान्वित हुए हैं। वे सब गायब हो गए हैं। केवल मुझे अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं एक अविश्वासी रहा हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने कर्मों का परिणाम अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब मुझे पता है कि यह सच है। भ्रूण की जीवात्मा ऐसे ही चिंतन करती रहती है। वह अपनी इच्छाओं, अज्ञान और सांसारिक कार्यों से घृणित हो जाता है। गर्भ संस्कार के माध्यम से भ्रूण माँ के गर्भ में नैतिक, आध्यात्मिक और मानसिक शिक्षा प्रदान करता है और बच्चे के जीवन की नींव को मजबूत करता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान गर्भ संस्कार अति महत्वपूर्ण है। आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि जन्म के समय क्या होता है। पिप्पलाद मुनि बताते हैं कि जन्म के समय भ्रूण कोख के मुख में आता है। वह बाहर आना चाहता है। वहाँ उसे बहुत कष्ट होता है जब उसे कोख के गले से निकलना पड़ता है। उसे प्रसूति वायु पीड़ा देती है। जैसे ही बच्चा बाहर आता है वह वैष्णवी वायु के संपर्क में आता है। वैष्णवी वायु पिछले जन्मों की सभी यादों को मिटा देता है। वह गर्भ अपनी दूरदर्शिता खो देता है। वह सच को देखने की क्षमता खो देता है।
जैसे ही वह पृथ्वी के संपर्क में आता है, बच्चा रोने के लिए तैयार हो जाता है। पहले रोने के आंसू बाकी यादों को धो देते हैं। सही और गलत में भेद करने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि त्रिदोष क्या है। पिप्पलाद मुनि के अनुसार त्रिदोष शरीर के 3 मुख्य तत्व है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों मिलकर शरीर को संतुलित और स्वस्थ रखते हैं। वात यानी वायु। वात शरीर में गति का संचालन करता है, जो बेचैनी, अनिद्रा, त्वचा का सूक्ष्म होना, जोड़ों का दर्द बनाता है। दूसरा पित्त। पित्त शरीर की अग्नि है, जो पाचन, चयापचय और बौद्धिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है। पित्त का सही संतुलन व्यक्ति को सही सोचने, निर्णय लेने और क्रियाशील बनाए रखता है। पित्त का असंतुलन मानसिक बीमारियां, क्रोध, जलन और पाचन संबंधी विकार उत्पन्न करते हैं। कम पित्त होने पर आलस्य और पाचन में कमी आती है। तीसरा कफ। कफ शरीर में स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है, जो टिश्यू को जोड़ता है, नमी बनाए रखने में मदद करता है। कफ का असंतुलन जकड़न, मोटापा, आलस्य और श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। इसीलिए संतुलित वात, पित्त और कफ शरीर स्वस्थ, मन शांत और बुद्धि स्थिर करता है। असंतुलित होने पर शारीरिक और मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए पिप्पलाद मुनि सिखाते हैं कि त्रिदोष का संतुलन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि शरीर को शरीर क्यों कहा जाता है। शरीर में 3 अग्नि जलती रहती है। ज्ञानाग्नि मन और बुद्धि की प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार ऊर्जा, दर्शनाग्नि ऊर्जा जो संवेदी अंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करती है। तीसरी कोष्ठाग्नि वह ऊर्जा जो भोजन को पचाती है। इनमें से किसी एक का संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्थिर हो जाता है। इसीलिए शरीर की देखभाल और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आगे गर्भोपनिषद में प्रश्न आता है कि मानव शरीर की रचना कैसे होती है। शरीर की संरचना हड्डियां और दांत, खोपड़ी 4 हड्डियों से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक में 16 दांत होते हैं। नाड़ियां, शरीर में 72 नाड़ियां होती है। इनमें से 3 प्रमुख होती है। ईडा नाड़ी चंद्र ऊर्जा जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। पिंगला नाड़ी सूर्य ऊर्जा जो सक्रियता और जीवन शक्ति का प्रतीक है। सुषुम्ना नाड़ी जो आध्यात्मिक चेतना का मार्ग दिखाती है। भोजन का रूपांतरण शरीर में भोजन रस, मूत्र और मल में परिवर्तित होता है। वीर्य और शोणित का निर्माण भी भोजन के पोषक तत्वों से ही होता है। शरीर के भीतर का कार्य, रक्त का परिसंचरण और अन्य सभी प्रक्रियाएं वात के द्वारा संचालित होती है। शरीर में 3 दोषों का संतुलन होता है। इसीलिए शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन आवश्यक है। भ्रूण और चक्र प्रारंभ में भ्रूण का प्राण आज्ञा चक्र पर स्थित होता है और प्रसव के समय अनाहत चक्र में उतरकर स्थिर हो जाता है। गर्भोपनिषद में अद्भुत विवरण मिलता है। शरीर में 4.5 करोड़ बाल होते हैं। दिल का वजन 8 पल का होता है। जीभ का वजन 12 पल का होता है। पित्त का वजन 1 प्रस्थ होता है। कफ का वजन 1 आढ़क होता है। मज्जा का वजन 2 प्रस्थ होता है। वीर्य का वजन 1 कुवड़ होता है। इन तथ्यों का ज्ञान यह समझने के लिए है कि शरीर क्षणिक और नश्वर है। शरीर की सीमाओं को पहचान कर आत्मा के अमर तत्व को जानने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। पिप्पलाद ऋषि द्वारा दिया गया यह ज्ञान गर्भोपनिषद कहा जाता है।
जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए सहायक मार्ग है। मानव शरीर की यह अद्भुत रचना केवल जीवन जीने का साधन नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान का माध्यम है। इसे समझकर भौतिक मोह से दूर होकर आत्मा की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, शरीर का ध्यान रखना चाहिए। आपको यह गर्भोपनिषद का ज्ञान कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। आपको और कोई प्रश्न है तो कमेंट आप कर सकती है। धन्यवाद।